नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ मैं बिहार सोलंकी। हम संस्कृत व्याकरण में समास के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने अविभाव समास, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। आपने यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें पहले देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और केवल समास के बारे में। तो सबसे पहला समास है आज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उभय पद प्रधानो, उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास। यानी हमने पूर्व में अविभाव समास में पढ़ा था कि उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पढ़ा हमने उत्तर पद प्रधान। तो द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है। उभय का मतलब होता है उभव, यानी दोनों। पूर्व पद और उत्तर पद जिस समास में प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास का प्रयोग चार्थी द्वंद्व, चार्थी द्वंद्व यानी च अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और च के भी चार अर्थ हैं। च के भी चार अर्थ हैं, जिसमें समुच्चय, अन्वचय, इतरेतर और समाहार, इन चारों अर्थों में द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। तो इस पंक्ति को भी ध्यान रखना। चार थे, रिक्त स्थान आगे छोड़ दिया जाएगा तो उसमें आपको लिखना है द्वंद्व। चार थे द्वंद्व, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। दोनों पंक्तियों को याद रखना है अच्छी तरह से। कुछ उदाहरण देखिए। द्वंद्व समास से जो निर्मित जो सामासिक पद होते हैं वो किस तरह से होते हैं। राम कृष्ण, यानी जो सामासिक जो पद होगा उसका जो अंत वाला जो पद है उसके पीछे औ की मात्रा होगी। अधिकांश सामासिक पदों में पीछे औ की मात्रा होगी। पितरौ, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, हरि हरौ, बालकौ। यहां पर देखिए, इन पदों को देखिए, अंत में इन सभी पदों के औ का उच्चारण आ रहा है। तो आप आसानी से द्वंद्व समास से निर्मित सामासिक पदों का पता लगा सकते हो। अब इसका जब समास विग्रह किया जाएगा तो च अर्थ हैं वो प्रत्येक पद के बाद लगा दिया जाएगा। यहाँ पर ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, दोनों का समास विग्रह करने पर राम, पूर्व पद क्या है राम, उसके बाद च, उत्तर पद कृष्ण, तो लिखेंगे कृष्ण च, राम च कृष्ण च। इस तरह से समास विग्रह होगा। अब पितरु, पितरु में माता और पिता दोनों शब्द मिले हुए हैं तो इसका जो समास विग्रह होगा माता, उसके बाद च, फिर पिता च। जब इसका समास विग्रह जो द्वंद्व समास से निर्मित पद है उसका समास समस्त पद से बना दिया जाता है तो च का लोप कर दिया जाता है और औ का यानी द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप कर दिया जाता है। राधा कृष्ण समास विग्रह होगा राधा च कृष्ण च।
हरि हरौ। समास विग्रह होगा हरि हरिश्च हरश्च। इस तरह से आप लिख सकते हो, विसर्ग न लगा करके श और च, इस तरह हरिश्च हरश्च। बालकों में बालक च बालिका च। इस तरह से समास विग्रह होगा बालकों का। और देखते हैं कुछ इस समास से निर्मित पदों को। पाणिपादम पाणिपादम। दंतोष्ठम नपुंसकलिंग शब्द भी इस समास के सामासिक पद होते हैं। तो पाणिपादम का मतलब पाणी और पाद, पाणी यानी हाथ और पादम यानी पैर। तो पाणी च पादौ च। दंतोष्ठम दंता च ओष्ठौ च। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो उत्तर पद है यहां पर मैंने औ यानी पादौ ओष्ठौ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ओष्ठ दो होते हैं, होठ दो होते हैं, तो ओष्ठ उसका द्विवचन लिखेंगे और पैर भी दो होते हैं, इसलिए उसका द्विवचन पादौ लिखा जाएगा। युका लिक्षम युका लिक्षम। एक और शब्द इसका समास विग्रह बनेगा युका युकाश्च लिकाक्ष लिकाक्ष। यानी युकाच लिकाच, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो ये सभी थे उदाहरण द्वंद्व समास से निर्मित सामासिक पद है। एक और उदाहरण रामौ। अब रामौ जो शब्द है ये राम का द्विवचन है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे रामच 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 रामच। और यदि रामः इस तरह से होता, यानी ये बहुवचन है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे राम च राम च रामच। बहुवचन में रामः। तो ये सभी द्वंद्व समास से निर्मित पद है। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। चौथा समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। यानी जिस समास में न तो पूर्व पद, न ही उत्तर पद और न ही उभय पद, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी पूर्व पद, उत्तर पद या दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। देखिए इसके उदाहरण पीतांबर दिगंबर मीनाक्षी चतुरानंद दशानंद
इस समास का। अब ये जो सामासिक पद है इनका विग्रह किस प्रकार होगा देखिए कि पीताम्बरम यानी पीतम अम्बरम, पीतम मैंने पीला, अम्बर मैंने वस्त्र, जिसका पीला वस्त्र है, यानी पीला वस्त्र श्री कृष्ण के लिए आया है, तो पीतम अम्बरम यस्य स, वह जिसका पीला वस्त्र यानी श्री कृष्ण। अन्य पद आया है, ये पीताम्बरम श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। दूसरा पद देखिए दिगंबर दिश अम्बरम यस्य स, यानी जिसकी दिशा ही वस्त्र है, जिनकी दिशा ही वस्त्र है, अन्य अर्थ के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जिनकी दिशा ही अंबर है, यानी भगवान शिव, मीनाक्षी, मीन का मतलब होता है मछली और अक्षी यानी आंख, जिसकी मछली के समान आंख हो, यानी मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्य सा, यानी जिसकी मछली के समान जो आंखें हैं उसे मीनाक्षी कहा गया है। तो कोई भी यहाँ पर युक्ति हो सकती है अन्य अर्थ में। चतुरानंद, यहाँ पर देखिए चतुर यानी 4 संख्यावाची शब्द हैं, फिर भी यहाँ अन्य अर्थ का आभास होने के लिए होता है, अन्य अर्थ का आभास होता है, इसलिए यहाँ पर द्विगुण समास न होकर के बहुब्रीहि समास है। तो चतुर आननानी यस्य स, यानी जिसके 4 मुख हैं, जिसके 4 मुख है, यानी ब्रह्मा। तो किसी अन्य अर्थ का द्योतक शब्द चतुरानंद, दशानंद, 10 संख्यावाची शब्द होने के पश्चात भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि अन्य पद इसमें प्रधान है। तो 10 आननानी यस्य स, रावण के लिए दशानंद शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास के जो सामासिक पद है इनका इस तरह से विग्रह किया जाता है। केवल समास, विशेष संज्ञा से मुक्त समास है, विशेष संज्ञा से निर्मुक्त समास। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है कि विशेष संज्ञा से निर्मुक्त समास कौन सा है, तो वो है केवल समास। इसे सुप-सुपा समास भी कहते हैं, इसे सुप-सुपा समास भी कहा जाता है। इस समास का जो प्रचलन है बिल्कुल कम है। इसके कुछ जो सामासिक पद हैं उनका विग्रह इस प्रकार है। वागर्थाविव, ये जो सामासिक पद है इसका समास विग्रह होगा वागर्थौ इव। तो महत्वपूर्ण कुछ पद हैं इस समास से निर्मित सामासिक पद, ध्यान रखना। नेक, न एक, भूतपूर्व, इसका समास विग्रह होगा पूर्वम भूत। अधमरण, समास विग्रह अधमऋणे, अधमऋणे। उत्तमर्ण, उत्तम ऋणे। तो ये केवल समास से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण
समास पद जो कई बार विभिन्न परीक्षा में पूछे गए, याद रखना। इसके साथ ही हमारा जो समास वाला जो टॉपिक समाप्त हुआ। मैंने जो पिछले संस्कृत व्याकरण का जो सामान्य परिचय, संधि जो टॉपिक हुए उनसे निर्मित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है। उन प्रश्नों के साथ भी जल्द ही मैं आपके सामने रूबरू होगा। आप बने रहे हमारे इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।